आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम में सोशियोलॉजी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपकी पूरी बुक से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है और जो बार बार पेपर में आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको लिखते चलिएगा आप लोग। तो देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय से शुरुआत करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी। देखिए, जिनको भी टेस्ट देना है स्टूडेंट, अभी तक सोशियोलॉजी में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार किए हैं तो वो टेस्ट भी दे सकते हैं अपना। आप राइट आंसर क्या है कमेंट में बताते चलिएगा, नहीं तो एक कॉपी पेन में लिख लीजिए, फिर राइट आंसर बताइएगा। कि मान लीजिए कि आपका 30 में से क्या है, 30 में से 20 आपका सही है, तो इस तरह से बताइएगा कि 30 में से 20 हमारा सही गया है। ठीक है स्टूडेंट, एक एक कमेंट करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सारे कमेंट को रीड नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल जो क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी, तो ये जब हुई थी वर्ष 1952 में, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 1952 में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा हुई थी। याद रखिएगा, हमें क्या बताना है स्टूडेंट, हमें ऑप्शंस के थ्रू बताना है, बाहरी हमें नहीं बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है, युवा गृह नामक संस्था निम्न में से किन जातियों में पाई जाती है। जो युवा गृह नामक संस्था है ये किन जातियों में पाई जाती है ये आपको बताना है। ए आपका ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, जनजातियों में या वैश्यों में। तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जनजातियों में जो युवा गृह नामक संस्था है डियर स्टूडेंट, ये पाई जाती हैं। खासकर सोशियोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, नहीं तो दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बताए गए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य भारत में रहता है। यहाँ पर देखिए, मध्य भारत की बात की जा रही है, जनजातीय जनसंख्या। ठीक है, कौन सी जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या। तो वो लगभग कितनी प्रतिशत रहती है, ये भारत में रहता है क्या, मध्य भारत में। तो तीसरे का डी राइट आंसर हो जाएगा। 85% यानी 85% बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर बी राम अंबेडकर या बीपी मंडल, एम के गांधी या काका कालेलकर। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 4 का बी, जो कि बीपी मंडल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष यही थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है, अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को कब जोड़ा गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता कॉमा लगा है शब्द को कब जोड़ा गया, ये बताना है। वर्ष 1949 में, 1950, 1976 में या 2014 में। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1976 में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में हैं। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इसको हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ। देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो भारत में किस भाग में, दक्षिण भाग में है, यानी 6 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिण भाग में ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य या कार्यों के आधार पर साक्षरताकार को कितने प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है ये बताना है आपको। नंबर क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी 3 भागों में बांटा गया है, यानी 7 नंबर का डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या से पेशेवर मध्य वर्ग के अंतर्गत आता है या आते हैं। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है, फिर इसी के हिसाब से आप इसका आंसर दीजिएगा। डॉक्टर हो जाएगा, वकील या शिक्षक या ये सभी। तो यहाँ पर देखिए पेशेवर यानी क्या है, कौन सा पेशेवर
मध्य वर्ग के अंतर्गत आता है या आते हैं? तो 8 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी वकील भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, शिक्षक भी आते हैं, यानी ये तीनों चीज़ें आते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, तो 8 नंबर का डी ऑप्शन टिक लगाइएगा आप लोग। समझ में आ गया? और जो स्टूडेंट अपना टेस्ट दे रहे हैं, आप सबसे पहले कॉपी में इसका आंसर हमारे बताने से पहले लिखते चलिएगा। ईमानदारी से स्टूडेंट लिखिएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें अंदाज़ा लग पाएगा कि आपकी तैयारी कैसे है। फिर मैं तैयारी आपकी और भी अच्छे से कराऊंगा, और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से ईमानदारी से आप लोग दीजिएगा उसका आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से गुजरने वाला समाज जो सबसे पहले ग्रामीण से रूपांतरित होकर नगरीय देश बना वो है। यानी औद्योगिकरण से जो गुजरने वाला समाज है, जो सबसे पहले ग्रामीण से रूपांतरित होकर नगरीय देश बना, वो देश कौन सा है? तो फ्रांस हो जाएगा, ब्रिटेन, चीन या जर्मनी। तो इनमें से 9 नंबर का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 9 नंबर का सही विकल्प है। स्टूडेंट देखिए, इनमें से किसी भी क्वेश्चन का विकल्प आपको गलत लग रहा है या मैं गलत बता रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन आप एक बार प्लीज़ रिसर्च कर लीजिएगा फिर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं बुक से देखता हूँ, उसके बाद में मैं रिसर्च करता हूँ कि जो बुक में दिया है वो सही है क्वेश्चन का विकल्प या गलत है। तो इसीलिए मैं गूगल पर भी सर्च करता हूँ, वहाँ पर भी कभी कभी क्या है अलग अलग दिखा देता है, तो इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, तो बताइएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, देखिए क्वेश्चन ये देखिए, अंजुम ए ख्वातीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर। अंजुम ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? ये आपका आएगा, अंजुम ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। वर्ष 1910 में, वर्ष 1914 में, सॉरी 1914 में, वर्ष 1918, 1875 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा 1914 में अंजुम ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना हुई थी, यानी 10 नंबर का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, भूमि स्वामित्व के विभाजन के लिए, भूमि स्वामित्व के विभाजन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस शब्द का प्रयोग किया जाता है प्यारे विद्यार्थी बताइएगा। भूमि संरचना, कृषिक संरचना, कास्ट, यहाँ पर देखिए काश्तकार संरचना या माल गुजार संरचना। तो कृषिक संरचना बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 11 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, देखिए किसने कहा है कि औद्योगिकीकरण व्यवहारिक विज्ञान, औद्योगिकीकरण क्या है? व्यवहारिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा प्रौद्योगिकीय विकास की एक प्रक्रिया है। यानी यहाँ पर एक कथन कहा गया है, जो कि एक क्या है सोशियोलॉजिस्ट ने कहा है, एक समाजशास्त्री ने कहा है। तो कौन सा कथन है ये देखिए, औद्योगिकीकरण व्यवहारिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा प्रौद्योगिकी विकास की प्रक्रिया है। ये कथन किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चारों विकल्प में से, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेयरचाइल्ड। फेयरचाइल्ड ने ये कथन कहा है। आप देख सकते हैं कथन से रिलेटेड और एक आपका बुक से रिलेटेड सोशियोलॉजी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन आगे बुक वाला मैं आपको दिखाऊंगा कि बुक वाला कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बुक वाला और कथन वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबको तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र, समाजशास्त्र भूमंडलीकरण निम्न में से किसका अध्ययन करता है? व्यक्ति एवं समाज का, या सूक्ष्म एवं स्थूल, ए या बी, यानी ऑप्शन ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा यदि आपको पता है। समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं और मॉडल पेपर हमारा वीडियो नहीं देख रहे हैं तो उसको भी देखिए, क्योंकि मॉडल पेपर से ही हमने पिछले साल काफ़ी बच्चों को 95 प्लस मार्क्स दिलाए थे। तो इस बार भी आपको अच्छा लाना है तो मॉडल पेपर वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो 13 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। ए या बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी समाजशास्त्र भूमंडलीकरण निम्न में से किसका अध्ययन करता है? व्यक्ति एवं समाज का भी, सूक्ष्म एवं स्थूल का भी, यानी 13 नंबर का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए प्यारे विद्यार्थी 14 नंबर क्वेश्चन है, कुषाण काल में, कुषाण काल में रेशम मार्ग भारत को किन स्थानों से जोड़ता था? जो रेशम मार्ग है ये भारत को किन स्थानों से जोड़ता था? फ्रांस, मिस्र,
चीन या ये सभी। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी मिस्र से भी जोड़ता था, चीन से भी जोड़ता था, फ्रांस से भी जोड़ता था। कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग, जो कि भारत को इन स्थानों से, इन देशों से जोड़ता था। 14 नंबर का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष जोहान गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम मास मीडिया का प्रयोग किया था। जो मास मीडिया का प्रयोग किया था 1430 ईस्वी में, 1440 ईस्वी में, 1450 ईस्वी में या 1460 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा यदि आपको पता है। 15 का भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1440 ईस्वी में जोहान गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम मास मीडिया का प्रयोग किया था। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, द पायनियर, देखिए बुक का नाम नहीं तो यहाँ पर समाचार पत्र का नाम है, द पायनियर नामक समाचार पत्र का प्रकाश यानी प्रकाश सर्वप्रथम किस शहर में किया गया था? कोलकाता में, इलाहाबाद, मद्रास या लाहौर में? तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर हालांकि मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ, जो कि हमारे 12th के विद्यार्थी थे पिछले साल के, और इस बार भी आपने 11th को, जो 11th में सोशियोलॉजी है अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आता होगा। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इलाहाबाद हो जाएगा। जो द पायनियर नामक समाचार पत्र है वो इलाहाबाद में ही सर्वप्रथम क्या है प्रकाश हुआ था। समझ में आ गया? तो 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, दिन, यहाँ पर देखिए दिन तंती किस भाषा का समाचार पत्र था? हिंदी, तमिल, मराठी, अंग्रेजी? तो ये आपका तमिल भाषा का समाचार पत्र था। तमिल जो कि चेन्नई में और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बोली जाती है तमिल भाषा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अश्वेत, यहाँ पर देखिए ये अश्वेत शक्ति आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? अश्वेत शक्ति आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? यहाँ पर देख सकते हैं। तो मेलकम जो कि राइट आंसर हो जाएंगे 18 नंबर का बी ऑप्शन मेलकम हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। इन्होंने ही क्या है भैया अश्वेत शक्ति आंदोलन को चलाया था। तो 18 नंबर का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय महिला एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपका आएगा। और इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट गूगल पर मैंने सर्च किया था तो काफ़ी कन्फ्यूजन बता रहा था। वो बता रहा था 1971, फिर 75 भी बता रहा था, 26 भी बता रहा था, 68 भी बता रहा था। तो इनमें से जो बुक के हिसाब से देखा जाए राइट आंसर तो वो दिखा रहा था 1971, जो कि भारतीय महिला एसोसिएशन की स्थापना 1971 में हुई थी। ठीक है, तो 19 नंबर का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, गूगल पर मैंने सर्च किया था तो इसका आंसर यही दिखा रहा था, मतलब अलग अलग दिखा रहा था स्टूडेंट, क्योंकि गूगल भी कंफ्यूज होता है क्योंकि काफ़ी सारे वेबसाइट अलग अलग छाप देते हैं। रिसर्च तो करते नहीं हैं, इसीलिए मैं रिसर्च करके लाता हूँ ताकि एक एक नंबर आपका गलत ना जाए। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1948, 1950, 1951 या 1955 में? तो 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उसके बाद में देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात, स्त्रियां यानी स्त्रियां 1000 पुरुषों पर कितनी थी? यानी 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां थीं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पर 940 स्त्रियां थीं, यानी 1000 पुरुष पर 940 स्त्रियां थीं। तो 21 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए कास्ट, यानी कास्ट क्या होता है भैया? कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है भैया। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग, वर्ण, जाति या समुदाय? तो 22 का भैया आपका सही राइट आंसर हो जाएगा जाति हो जाएगा, जो कि कास्ट यानी आप किस कास्ट के हो, किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो या क्षत्रिय हो, किस कास्ट के हो, तो इसी से ही पता चल जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा भी हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रबल जात की अवधारणा किसने दी है? हर्बर्ट रिजले, मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास या एन.के. दत्त?
तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो एम श्रीनिवास हो जाएंगे, जो कि प्रबल जाति की अवधारणा इन्होंने ही दी है। 23 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर 24 नंबर क्वेश्चन है, अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या है। तो अन्य पिछड़े वर्गों की जो प्रमुख समस्या क्या है, ये सभी है, यानी निर्धनता भी है, अशिक्षा भी है, बेरोजगारी भी है, ये तीनों चीज़ें हैं। लेकिन टिक लगाइएगा किस पर, ये सभी पर। ठीक है, तो 24 नंबर का आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, वर्ष 1953 में किस भाषा के लोगों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो तेलुगु भाषा में। देखिए तेलुगु भाषा बोली जाती है आंध्र प्रदेश में, तमिल तमिलनाडु में, कन्नड़ आपका शायद कर्नाटक में, मलयालम शायद आपका कहाँ केरल में शायद बोली जाती है। मलयालम के लिए भी एक कोई होगा, हैदराबाद होगा शायद। तो ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं किसमें, जो कि जो अलग अलग है। 1953 में, देखिए 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, यानी ये अलग राज्य बन गया था, जो कि लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा, तो इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। अब हम चलिए देखते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। सोशियोलॉजी का अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और आपके बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 नंबर का एक होता है। तो इस वीडियो में 30 नंबर आज के इस वीडियो में पक्का हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में लेकर आए हैं, क्वेश्चन विथ आंसर हम आपको बताएंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, देखिए हमने तो अभी तक 25 आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन तो बता ही दिया है। अब हमारा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए पारिस्थितिकीय आंदोलन का कोई एक उदाहरण बताइए। जो पारिस्थितिकीय आंदोलन है इसका कोई एक आपको उदाहरण बताना है, आंसर बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर भी मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। देखिए चिपको आंदोलन हिमालय की तलहटी में पारिस्थितिकीय, चिपको जो आंदोलन है हिमालय के तलहटी में पारिस्थितिकीय आंदोलन का एक उदाहरण है। सन 1970 में अनपेक्षित भारी वर्षा से लोगों को अत्यंत विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा। गांव वासियों का मामला चमोली जिले में अवस्थित एक सहकारी संगठन दशोली ग्राम स्वराज्य, यहाँ पर देखिए स्वराज्य संघ ने उठाया। इन प्रारंभिक विरोधों के बावजूद सरकार ने नवंबर में जंगलों की वार्षिक नीलामी कर दी। सरकार ने किसके जंगलों की क्या है, वार्षिक नीलामी कर दी। ये पारिस्थितिकीय आंदोलन का कोई एक उदाहरण है, जो कि आप देख सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आपका ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, देख सकते हैं, समझ लीजिए। और जो लिख रहे हैं विद्यार्थी वो लिख भी सकते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और आपके एक एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो इम्पॉर्टेंट तो हो ही जाता है। समझ में आ गया। तो अति लघु उत्तरीय का है। इसके बाद में हमारा लघु उत्तरीय का क्वेश्चन विथ आंसर में लेकर आऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं लेकर आता हूँ लेकिन आप उसको लिखते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन विथ आंसर लेकर आऊँगा और वीडियो आपको देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए समाज को परिभाषित कीजिए, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, लेकिन यहाँ पर केवल पूछा जा रहा है समाज को परिभाषित कीजिए। तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनके अनुसार हम परिभाषित करेंगे। देखिए मेकाइवर व पेज के अनुसार देख लेते हैं। मेकाइवर व पेज ने क्या कहा है समाज के बारे में। समाज चलनों व प्रणालियों, क्या है, चलने वो प्रणालियाँ, सत्ता व पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों व भागों की तथा मानव व्यवहार के नियंत्रणों व स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। निर्णयों और क्या है, यहाँ पर देखिए व्यवहारों के नियंत्रणों के व स्वाधीनता की एक क्या है, व्यवस्था है मेकाइवर पेज के अनुसार। अब रॉयल्ट जो कि रॉयल्ट है, इनके अनुसार भी देख लेते हैं। रॉयल्ट के अनुसार ये व्यक्तियों का एक समूह नहीं है, अपितु विभिन्न समूहों के व्यक्तियों के बीच संबंधों की क्या है, व्यवस्था है। ये मेकाइवर एवं पेज और रॉयल्ट के अनुसार समाज को परिभाषित किया गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। ये देखिए मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है समाजशास्त्र का कि मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं। इसको हमने काफ़ी बार बताया हूँ, हर एक वीडियोज़ में, मॉडल पेपर में, जो कि हर सब्जेक्ट में अलग अलग पूछे जाते हैं। तो देखिए ऐसे परिवार जिनमें माता परिवार
की प्रमुख होती हैं, यानी जो माता जी होती हैं वो क्या परिवार की प्रमुख होती हैं, मुखिया होती हैं, मातवंशीय परिवार कहलाते हैं। जनजातियों में ऐसे परिवार पाए जाते हैं। किस परिवार में? जनजातीय जो परिवार हैं इसमें ये ऐसे परिवार यानी मातवंशीय परिवार पाए जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने दे दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने अब बता दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अनुसूचित जाति की 2 समस्याएं बताइए। जो अनुसूचित जनजाति हैं, सॉरी जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति, केवल जाति के 2 समस्याएं बताना है। तो सबसे पहला है अशिक्षा तथा निरक्षरता। अशिक्षा तथा निरक्षरता, अनुसूचित जातियों में आज भी निरक्षरता का प्रतिशत अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक है। अन्य जातियों की अपेक्षा क्या है? अधिक है। अशिक्षा के कारण ही जनजातीय समाज अनेक रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों में फंसा हुआ है। रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों में क्या है? फंसा हुआ है। ये अशिक्षा तथा निरक्षरता है। दूसरा है स्वास्थ्य तथा मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता। देखिए आज भी अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में समुचित सुविधाएं तथा जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पहुंच संभव ना हो सकी है। पहुंच क्या नहीं भैया? संभव नहीं हो सकी है। ये स्वास्थ्य तथा मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता है, जो कि अनुसूचित जाति की 2 प्रमुख समस्या हैं जो कि बताई गई हैं। इसमें देख सकते हैं अशिक्षा तथा निरक्षरता और स्वास्थ्य तथा मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। यदि आप समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट तो आप अपने शब्दों में भी बड़े ही आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, छोटी शोध क्या है? छोटी शोध परियोजनाएं हेतु कुछ समाज शास्त्रीय मुद्दों का उल्लेख कीजिए। तो कुछ समाज शास्त्रीय मुद्दों का हमें उल्लेख करना है। देखिए छोटी शोध परियोजनाएं हेतु कुछ समाज शास्त्रीय मुद्दे निम्न प्रकार से, यानी कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं। सबसे पहला है सार्वजनिक परिवहन। क्या है? सार्वजनिक परिवहन सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा है सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों, यहाँ पर देखिए माध्यमों की भूमिका। तीसरा है घर परिवार में काम आने वाली उपकरण एवं घरेलू कार्य। चौथा है सार्वजनिक स्थान का उपयोग। 5वां है विभिन्न आयु वर्गों की बदलती हुई आकांक्षाएं। तथा लास्ट में हमारा आ जाता है 6 नंबर, एक वस्तु की जीवनी। ये है छोटी शोध परियोजनाओं हेतु कुछ जो समाज शास्त्रीय मुद्दों का उल्लेख किया गया है, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन में पूरा बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आराम से वीडियो को रोक कर ये देख लीजिए स्टूडेंट, कितनी इंपॉर्टेंट है भैया। क्वेश्चन को आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजातियों का नाम बताइए। जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली जनजाति हैं, इनमें देखिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली जनजातियाँ गोंड कौन आ जाती है? गोंड, भील, संथाल, उटाव, ये देखिए टा है, उटाव, मीना, बोडो और मुंडा। ये क्या है? 10 लाख से अधिक या 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजातियों का नाम है। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं इसमें हमने बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, हदबंदी अधिनियम से क्या प्रावधान है? जो हदबंदी अधिनियम है इससे क्या प्रावधान, इसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर देखिए, इस कानून के अंतर्गत क्या आता है? बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इस कानून के अंतर्गत हम पिछले साल भी इस क्वेश्चन को बताए थे और इस बार भी आएगा। इस कानून के अंतर्गत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा, जमीन रखने के लिए क्या है? उच्चतम सीमा तय कर दी गई है। प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार, उपज और अन्य इसी प्रकार के कारकों पर निर्भर थी। क्या है? इसी प्रकार जो कारकें हैं इस पर निर्भर थी ये हदबंदी अधिनियम। इसका प्रावधान क्या था इसके बारे में हमने बता दिया। आप देख सकते हैं आराम से वीडियो को रोक कर। ठीक है, और भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा अति लघुत्तरीय का। और भी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें 30 से 40 अति लघुत्तरीय क्वेश्चन का आंसर भी मैं बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग आधारित आंदोलन कौन कौन से हैं इसके बारे में बताना है।
वर्ग आधारित आंदोलन कौन से हैं? देखिए सबसे पहला आपका हो गया किसान आंदोलन। यदि आपका यही क्वेश्चन लघु उत्तरीय में पूछ लिया जाता प्यारे विद्यार्थी, तो इसके बारे में आपको डीपली समझाना होता, यानी इसके बारे में जैसे कि किसान आंदोलन क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना होता। फिर दूसरा है कामगारों का आंदोलन, इसके बारे में आपको लिखना होता। तीसरा जैसे जातीय आंदोलन, इसके बारे में आपको समझाना होता। चौथा है दलित आंदोलन, दलित आंदोलन क्या होता है इसके बारे में भी आपको लिखना होता है। पांचवा है पिछड़ी वर्ग एवं जातियों का आंदोलन, तो इसके बारे में भी आपको लिखना होता। तो वर्ग आधारित आंदोलन कौन कौन से हैं इसके बारे में बताया गया प्यारे विद्यार्थी, आप देख सकते हैं। ये 5 प्रकार के आंदोलन होते हैं। लघु उत्तरीय में आएगा तो इसके बारे में आपको थोड़ा डीपली समझाना भी जरूरी हो जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी हमने बता दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है प्रेक्षण पद्धति की 3 उद्देश्य बताइए। जो प्रेक्षण पद्धति है इसके में 3 उद्देश्य बताना है। इसके 3 उद्देश्य क्या इस प्रकार है। ये हर एक क्वेश्चन में स्टूडेंट जब भी आंसर दीजिएगा तो ये नहीं कि आप डायरेक्ट लिखते चले जाइएगा, आप क्या है ये वाला लाइन जरूर लिखिएगा। इससे क्या होता है थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और एग्जामिनर भी देख के समझ जाता है कि बच्ची को लिखने का एक प्रकार से तरीका मालूम है। सबसे पहला उद्देश्य देखिए, प्रेक्षण का संबंध कृत्रिम घटनाओं एवं व्यवहारों से ना होकर स्वाभाविक रूप से अथवा स्वतः विकसित होने वाली घटनाओं से है। स्वतः क्या है, जो विकसित होने वाली घटनाएं हैं इससे है। दूसरा है प्रेक्षणकर्ता की उपस्थिति घटनाओं के घटित होने के समय ही आवश्यक है, यानी जो प्रेक्षण करता है इनकी उपस्थिति घटनाओं के घटित होने के समय ही आवश्यकता है। तीसरा देखिए, प्रेक्षण को सोचकर या व्यवस्थित में आयोजित किया जाता है। प्रेक्षण को सोचकर या व्यवस्थित में आयोजित ये किया जाता है। तो ये प्रेक्षण पद्धति की 3 उद्देश्य हैं जो कि बताए गए थे, हमने बता दिया है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो में हमारा, जो कि अति लघु उत्तरीय का है। ग्राम पंचायत की 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। 3 कार्यों का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख इस प्रकार है। देखिए सबसे पहला है आर्थिक विकास के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाना, योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाना। दूसरा है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम बनाना, जो सामाजिक न्याय है इसको प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम बनाना। तीसरा है शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना व एकत्र करना। ये क्या है, यह 3 है जो ग्राम पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख करता है, जो कि आप देख सकते हैं 3 कार्यों के बारे में। इसका आंसर देखिए, ठीक है, इसी तरीके से आपका आएगा क्वेश्चन। तो फिलहाल आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने 10 अति लघु उत्तरीय और 25 बहुविकल्पीय क्वेश्चन का आंसर दे दिया हूँ, जो आपके सोशियोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों ने हमारा टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा स्टूडेंट, क्या है टॉपिक वाला वीडियो, जिसमें हमने 3 टाइप के क्वेश्चन एक ही वीडियो में शामिल किया है। कौन कौन से, अति लघु उत्तरीय, लघु और विस्तृत उत्तरीय, तो वो जाकर जरूर देखिएगा। 77 शायद टॉपिक होगा, जो कि 2025 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो तैयार कर लीजिए। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।